तो कल एक न्यूज आई और शायद आपने भी पढ़ी होगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज की हेडलाइन में भी ये शो हुई, फ्रांस ने इंडियंस के लिए वीजा हटा दिया। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड चल रहे हैं, न्यूज चैनल पे हेडलाइन फ्लैश हो रही हैं, लेकिन ये न्यूज उतनी बड़ी है जितनी की दिखाई जा रही है। ये फिर मीडिया ने जैसा हमेशा करती है, एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। आज इस वीडियो में हम इस न्यूज को डिटेल में समझेंगे। असल में क्या चेंज हुआ है, किस किस को फायदा मिलेगा और क्या ये सेलिब्रेट करने वाली बात है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं ताकि न्यूज अच्छे से समझ आ जाए। जब आप किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे उतरते हो और वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ते हो बिना एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट, यानी कि आपके पास बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। आप उस कंट्री में एक्चुअली एंटर नहीं कर रहे, सिर्फ फ्लाइट चेंज कर रहे हो। अब कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस पहले ये डिमांड करती थी कि आप ट्रांजिट के लिए यहां आए हो, आप ट्रांजिट के लिए भी एक अलग से वीजा लो। और अगर आपके पास ट्रांजिट वीजा नहीं होता था तो आपकी होम कंट्री से ही आपको ट्रेवल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। इसका नाम है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा या शॉर्ट में एटीवी। ये टूरिज्म वीजा से अलग होता है, ये सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर रहने के लिए होता है, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप मान लो एयर फ्रांस की फ्लाइट ले रहे हो और दिल्ली से अपने न्यूयॉर्क जाना है और वाया पेरिस जाना है, तो आपको फ्रांस में बिना बाहर निकले भी एटीवी चाहिए होता था, क्योंकि फ्रांस का रूल था ऐसा बस। तो अब जो न्यूज आई है, इंडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया कि ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अब फ्रांस के यूरोप टेरिटरी के एयरपोर्ट पे ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस लाइन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिन पे शायद मीडिया ध्यान नहीं दे रही। पहला, यूरोपियन टेरिटरी। फ्रांस के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी टेरिटरी सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यूरोप के बाहर भी है। फ्रांस गुयाना साउथ अफ्रीका में है, रियूनियन आइलैंड अफ्रीका के पास है। ये न्यूज सिर्फ ट्रांजिट के लिए है। अगर आप फ्रांस में एक्चुअली घूमने जाना चाहते हो, आईफिल टावर देखना चाहते हो या फिर वहां के म्यूजियम एंजॉय करना चाहते हो, ये पेरिस की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको भी शेनेगन टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा। इस न्यूज से उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही अलग बातें हैं। अब सीधा सवाल, इसका फायदा किस किस को होगा और कितना होगा। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो एटीवी वैसे भी बहुत कम लोग यूज करते हैं और बहुत कम लोगों के लिए ये रेलिवेंट था पहले से ही, क्योंकि आप अगर एक नॉर्मल शॉर्ट ट्रांजिट वीजा कर रहे हो, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए पेरिस एयरपोर्ट में रुकोगे, दूसरी फ्लाइट पकड़ रहे हो और इंटरनेशनली ट्रांजिट एरिया के अंदर रह रहे हो, तो आपको टेक्निकली एटीवी की जरूरत पहले भी नहीं थी। ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली उन केसेस में होती थी जब आप ट्रांजिट एरिया में 24 घंटे से ज्यादा रुकते थे या फिर आपकी जो फ्लाइट का स्टे है वो लंबा होता था। तो न्यूज का रियल इंपैक्ट क्या है उन ट्रेवलर्स के लिए जिनका लेओवर लंबा है या जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट किसी अलग टर्मिनल से है जहां बाहर जाना पड़ता है रनवे के पास, एयरपोर्ट से बाहर ट्रांजिट वीजा पे नहीं रुकने देते। इन लोगों को पहले पेपर वर्क करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी चीज है, लेकिन अगर आप रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो आपके ट्रांजिट वीजा पे पैसे भी लगते थे, पैसे और टाइम दोनों बचेंगे। तो हाँ, न्यूज फायदे वाली है, लेकिन कोई फ्रांस ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री नहीं किया, सिर्फ एटीवी तो है। ये मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये न्यूज एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है और वो ट्रेंड है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बढ़ती हुई रिलेशनशिप। जनवरी 2026 में इंडिया और ईयू के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, नाम था इंडिया ईयू मोबिलिटी पार्टनरशिप। 16 साल की नेगोशिएशन के बाद फाइनली ये एग्रीमेंट आया। इसके अंडर बहुत सारी
चीजें चेंज हो रही हैं। धीरे धीरे फ्रांस का एटीवी रिमूव करना उसी प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है। और क्या क्या अपडेट्स हैं? नंबर 1, पहली बार इंडियंस को 2 साल और 5 साल का मल्टीपल एंट्री शेनेगन वीजा मिलना शुरू हो गया। पहले ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। नंबर 2, अप्रैल 2026 से EES इंटरनेशनल एग्जिट सिस्टम पूरे यूरोप में लागू हो गया। इसका मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स और फेस स्कैन हर बार हर एग्जिट और एंट्री पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। तो ये एक तस्वीर बनती है। यूरोप की एक तरफ इंडियंस के लिए डोर्स ओपन किए हैं, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। इजियर एंट्री बट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। और इंडिया इसमें अपना खुद का डाटा भी शेयर करेगा। और एक बात जो इंडिया हेडलाइंस में नहीं बता रहे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बॉर्डर वीजा रिजेक्शन ट्रेंड के साथ। सुन के शायद आप भी शॉक हो जाओगे, बट शेनेगन वीजा रिजेक्शन रेट इंडियंस के लिए एक्चुअली पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो रही हैं। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री ने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिशन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एक भी गलती है, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर लेटर, आइटनरी, एप्लीकेशन रिजेक्शन होने की चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ ये सोचा कि ट्रांजिट वीजा हटा दिया, अब यूरोप जाना इजी है, ये अधूरा सच है। रियलिटी ये है कि अगर आप एक्चुअल विजिट करना चाहते हो तो एप्लीकेशन प्रोसेस पहले से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। और ये मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट होके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये काम मैं और मेरी टीम पिछले 9 साल से रोजाना ग्रैब माई वीजा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम सिर्फ टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा और बिजनेस वीजा में ही डील करते हैं, ना हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, ना वर्क परमिट, ना PR। तो सिर्फ आप अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। शेनेगन की 29 कंट्रीज में UK, आयरलैंड, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पिछले हफ्ते ही हमारे एक क्लाइंट का न्यूजीलैंड से अप्रूवल आया और ये वीजा में लगभग 15 से 20 दिन का पहले टाइम पीरियड लगा था। उसके बाद एम्बेसी ने कुछ एक रिक्वायरमेंट रखी थी सामने, हमने पूरी की और ये वीजा सक्सेसफुली आ गया। और अगर आप सोच रहे हो यूरोप जाना है, UK जाने की, कनाडा विजिट करने की, कमेंट में कंट्री का नाम लिखो। और अगर आप डायरेक्टली हमारे ट्रैवल एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो, आप अभी हमें कॉल कर सकते हो। बट हमारा ऑफिस 9 to 6 होता है। अगर रात को इस वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मैं आपको हमारे थ्रू टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। आप अपना वीजा खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट छोटी सी गलती भी जब हमें पता है कि हमारा वीजा रिफ्यूज करवा सकती है तो किसी न किसी ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर आपको ले लेनी चाहिए। बहुत बार हमें VFS सेंटर में भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ नए डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप अपना केस खुद भी करते हो, VFS सेंटर वाले बहुत ज्यादा आपसे चार्जेस ले लेते हैं अगर कुछ ठीक करना हो। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करके चलते हो तो आपको हम बैक एंड में सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है VFS सेंटर में, तो अगर कोई भी हमारा क्लाइंट है तो हम उसकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो आज का बॉटम लाइन एक लाइन में, फ्रांस ट्रांजिट वीजा हट गया, लेकिन शेनेगन टूरिस्ट वीजा सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। दोनों चीजें साथ चल रही हैं। मीडिया सिर्फ पहले वाली हाईलाइट कर रहा है और मैंने इस वीडियो में आपको दोनों चीजों में हाईलाइट्स दी हैं। अगले हफ्ते एक और बड़ी न्यूज है, ट्रंप ने 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा रोक दिए हैं और इसमें इंडिया का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो वीडियो भी जरूर देखना, वो वीडियो भी मैं बहुत डिटेल में बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हो सकता है ये वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो ये ट्रंप के 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा की रोक वाली वीडियो आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रही होगी। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, और अगर कोई भी सवाल है इस न्यूज़ के बारे में तो कमेंट लिखना, या फिर आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, कोई आपका डाउट या फिर कोई अनदर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। और आपके कमेंट पे बेस मैं हर संडे को वीडियो बनाता हूँ, तो आप कमेंट करो और आपके जो भी कमेंट्स जरूरी होंगे उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊँ। और ये एंड स्क्रीन चल रही है, मैंने एक वेबिनार डिज़ाइन किया है सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल रहा है।